Hi guys, you all are welcome on my YouTube channel, my online classroom। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 4 है ये कॉलोनिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज़। देखिए इस चैप्टर को मैं आपको नोट्स की हेल्प से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। नोट्स में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्लस हाईलाइटेड वर्ड्स हैं जिससे आप इजीली याद कर सकते हो कि कौन से पॉइंट्स जो हैं वो आपको याद करने हैं। ठीक है, और आपको मैं साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताती चलूँगी कि किस तरीके से किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। इसके साथ ही मैं जिस तरह से माई ऑनलाइन क्लासरूम ये चैनल है जहाँ पे आपको सोशल स्टडीज़ से आपकी हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं, नोट्स हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ हैं। इसी तरीके से माई ऑनलाइन क्लासरूम साइंस चैनल भी है जहाँ पे आपको आपके साइंस से रिलेटेड चैप्टर्स मिल जाएंगे, तो उस चैनल को भी विजिट करिए। मैं आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। इसके साथ ही जब भी आप मेरे चैनल पे विजिट करते हो तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पे भी जाया करिए क्योंकि प्लेलिस्ट ऑप्शन पे आपको जो है चैप्टर्स जो हैं वो क्लास वाइज अवेलेबल हैं। अगर आपको कभी भी कोई चैप्टर नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पे इस चैप्टर में हम ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी ऐसे कौन से लोग थे जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे जो कि जंगलों में रहते थे और जो जंगल हैं वो उनके घर थे, उनकी वो एक तरह से पूजा करते थे। तो ट्राइबल पीपल के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं और इनकी किस तरह से लाइफ काफ़ी आप कह सकते हो डिस्टर्ब हुई जब कॉलोनियल रूल यहाँ पे इंडिया में हुआ, तो उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो देखिए ट्राइबल कम्युनिटीज़, सबसे पहले आपको मीनिंग जानना है ट्राइबल्स का। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ और इन्हें आदिवासीज भी कहते हैं, ये अर्लीस्ट इनहैबिटेंट्स हैं जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, यानी ये पहले से यहाँ पे रहते हैं। ये ज़्यादातर आपको दिखेंगे हिली और फॉरेस्टेड एरिया में आपको मिलेंगे। ये जो ट्राइब है इनका खुद का अपना रिलीजन होता है, कस्टम्स होते हैं, कल्चर होता है, लाइफस्टाइल होता है और ये दूसरों के जो इंटरफेरेंस है वो पसंद नहीं करते हैं। कॉलोनियल रूल जब इस्टेब्लिश हुआ इंडिया में तो काफ़ी सारे ट्राइबल जो पीपल थे उन्होंने रिवॉल्ट किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, क्योंकि वो अपना खुद का रूल पसंद करते थे जंगलों में। किस तरह से उनके जंगल उनसे छीने गए जिनकी वो पूजा करते थे, तो इस वजह से ट्राइबल्स रिवॉल्ट भी हुए, तो उनके बारे में भी हम जानेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा इनकी लाइफ के बारे में जान लेते हैं कि ट्राइबल पीपल क्या काम करते थे, किस तरह से वो अपने लाइवलीहुड यानी जो अपना जीवन यापन करने के लिए पैसा होता है उसको कैसे अर्न करते थे। तो देखिए इकोनॉमी जो थी मोस्ट ट्राइब्स के आप देखोगे तो सब्सटेंस ओरिएंटेड थी, यानी वो उतना ही काम करते थे जिससे कि अपना भरण पोषण हो जाए। वो कोई चीज़ सेल करने के लिए ज़्यादा पैसा कमाने के लिए नहीं करते थे। तो इसमें वो हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, चीज़ों कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स हुए, रूट्स हुए, इस तरह से फिशिंग करते थे। बहुत सारी ट्राइब्स जो हैं वो एग्रीकल्चर पे भी डिपेंडेंट थी और उसके साथ वो हंटिंग और कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स भी करते थे। डिफरेंट ट्राइब्स जो है वो तरह तरह के डिफरेंट काम करती थी ताकि वो अपने लाइवलीहुड को अर्न कर सकें। तो एग्रीकल्चर भी कर लिया, हंटिंग भी कर ली, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स भी कलेक्ट कर लिए, फिशिंग कर ली। तो इस तरह तरह के डिफरेंट तरह के लाइवलीहुड्स थे उनके पास, तरह तरह के डिफरेंट काम करते थे जिससे वो अपने लाइवलीहुड को अर्न कर सकें। इसके बाद हम थोड़ा जानेंगे हंटर्स और गैदरर्स के बारे में। देखिए जो मैनी ट्राइब्स थी वो उनका जो अगर जीवन यापन देखें तो वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज पे निर्भर था, यानी जंगलों से जो भी चीज़ें उन्हें मिलती थी उसी से वो अपना भरण पोषण करते थे। जैसे कि खोंडास उड़ीसा के ट्राइबल कम्युनिटी, बैगास जो थी वो सेंट्रल इंडिया की, ये हंटर्स और गैदरर्स का काम करते थे, यानी ये शिकारी थे और या फिर चीज़ों को कलेक्ट करते थे जंगलों से। इसके साथ ही दे लिव्ड बाई हंटिंग, बिल्कुल वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे, वाइल्ड प्लांट फूड्स जो मटेरियल है वो कलेक्ट करते थे और इवन पूरी कम्युनिटी में जो भी वो हंट करते थे मिलजुल के हंटिंग की जाती थी और जो भी शिकार पकड़ा जाता था उसका मीट पूरी कम्युनिटी में बांटा भी जाता था। इसके साथ ही फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स यानी जंगलों में जो चीज़ें जैसे हनी है, नट्स हैं, फायरवुड है, मेडिसिनल हर्ब्स हैं, इन सबको कलेक्ट किया जाता था ताकि रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। अच्छा कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो जो उन्हें ज़्यादा मिल जाते थे तो वो लोकल मार्केट में उनको सेल भी करते थे जिससे कि वो बाकी चीज़ें जैसे हैं वो प्राप्त कर सकें। दे गॉट सप्लाईज ऑफ फूड ग्रेन्स बाय बार्टरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इसके साथ ही देखिए ये मार्केट में, लोकल मार्केट में जब जाते थे तो ये फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो भी उन्होंने चीज़ें कलेक्ट की हैं जंगलों से, जैसे हनी है, नट्स हैं, फायरवुड है, मेडिसिनल हर्ब्स हैं, जो भी चीज़ें उन्होंने कलेक्ट की हैं उनको मार्केट में जाके सेल करते थे। अच्छा सेल उस टाइम करेंसी इतनी इनके पास होती भी नहीं थी और करेंसी इतनी मौजूद भी नहीं थी इंडिया में।
तो तब ये क्या करते थे, क्योंकि इन्हें फूड ग्रेन्स चाहिए था, गेहूँ चावल, तो उसको लेने के लिए ये जो जंगलों से जो भी चीज़ें कलेक्ट करते थे उसका अदला बदली करते थे। यानी वहाँ पे कोई अगर गेहूँ चावल लेके बैठा है तो उसको ये हनी दे देते थे, अगर उसे हनी चाहिए तो वो हनी ले ले और बदले में इन्हें गेहूँ चावल दे दे। तो इस सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, जो आप अपनी हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। यानी चीज़ों का बिना किसी करेंसी के चीज़ों को एक्सचेंज करना है, इसको बार्टरिंग सिस्टम बोलते हैं, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। समटाइम्स देखा गया कि धीरे धीरे किस तरह से जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स थे वो कमी होती गई, और बहुत सारे जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे उन्हें एज अ वर्क लेबर्स जो है वो काम करना पड़ा नियर बाई विलेजेस में। इसके साथ ही ट्राइबल्स पीपल को मनी लैंडर्स से जो है मनी भी बोरो करना पड़ा एसेंशियल कॉमोडिटीज़ खरीदने के लिए। साथ ही ट्रेडर्स से भी इन्होंने पैसे लिए। मनी लैंडर्स जो हैं वो इनको बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उधार देते थे, जो कि ये पे नहीं कर पाते थे, और फिर इनको मजबूरी में उनके खेतों वगैरह में काम करना पड़ता था। हार्डिंग एंड रियरिंग, देखिए सेकंड जो वर्क है वो हार्डिंग और रियरिंग का है। तो बहुत सारी ट्राइब्स जो हैं वो जगह जगह घूम के एनिमल्स को भी पालती थी, शिप और कैटल, तो उनको लेके वो चराती थी और उन्हीं से अपना भरण पोषण करते थे, उनका मीट और वूल सेल करके। साथ ही तो इस तरीके से इनको पेस्टोलिस्ट भी बोलते थे, और क्योंकि ये पेस्चर लैंड की सर्च में हमेशा, पेस्चर मतलब घास की खोज में हमेशा इधर उधर घूमते रहते थे ताकि इनके जानवर उस घास को खा सकें। अच्छा, इसके बदले में ये दे एक्सचेंज एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, बटर, वूल फॉर अदर थिंग्स। तो इन्हें और चीज़ों की जो ज़रूरत होती है तो उसके बदले में ये मिल्क, बटर और वूल लोगों को देते थे, और बदले में दूसरी चीज़ें जो उनको ज़रूरत होती थी वो खरीदते थे। गाडीज़ जो हैं हिमाचल प्रदेश के इस तरह की पेस्टुलाइज्ड ट्राइब हैं। साथ ही बकरवाल जो कश्मीर के हैं। सेटल एग्रीकल्चर, इसके साथ ही देखिए कुछ ट्राइबल कम्युनिटी सेटल एग्रीकल्चर भी करना उन्होंने स्टार्ट किया, जिससे कि वो अपनी इकोनॉमी को अर्न कर सकें हंटिंग और गैदरिंग के साथ। उन्होंने सेम पीस ऑफ लैंड को हर एवरी ईयर कल्टीवेट करना शुरू किया पैसेज ऑफ टाइम में, और धीरे धीरे जब वो एक ही लैंड को बार बार कल्टीवेट करते रहे हर साल, तो धीरे धीरे वो उसके मालिक हो गए। दे ऑफन हैड अ चीफ, उनके बीच में जो ट्राइबल कमेटी है उनका एक चीफ भी होता था, हेड होता था, जिससे बहुत पावरफुल होता था। मुंडास, संथाल्स, कॉन्स जो हैं ये कुछ ऐसी ट्राइबल कमेटीज़ हैं। ट्राइबल जो है एक ऐसी सिचुएशन भी आई जब कॉलोनियल रूल स्टार्ट हुआ इंडिया में, और इसकी वजह से इनकी लाइफ बहुत ही प्रभावित हुई, क्योंकि ब्रिटिश एकदम इनटॉलरेंस थे, वो किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते थे, सिर्फ वो अपने फ़ायदे के बारे में सोचते थे। ब्रिटिशर्स ने किस तरह से ट्राइबल सोसाइटी और इकोनॉमी को बर्बाद किया, उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज जो थी, उनके जो फॉरेस्ट थे उनको छीन लिया। ब्रिटिश ने चैलेंज किया, जो ट्रेडिशनल लैंड जो ट्राइबल पीपल के पास था वो भी उनसे छीन लिया गया, और वो उनके मालिक बन गए, जो कि पहले ट्राइबल पीपल उसके मालिक थे। अब जो ट्राइबल पीपल हैं वो मजबूरी में एकदम जैसे कि कोई किराएदार होता है उस तरह से वो अपनी ज़मीन पे उनको मजदूरों के रूप में काम करना पड़ता था, और साथ ही हाई रेंट देना पड़ता था ज़मींदार को, अगर उस भूमि में उन्हें खेती करनी है तो। हाई रेंट पे करते थे, और इसके लिए उन्हें काफ़ी बार जो है मनी लैंडर से, जो लोकल मनी लैंडर्स होते थे उनसे उधार पैसे लेते थे, जो काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में उनको मिलता था, और उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था ये हाई रेट पे करना, और जब वो नहीं पे कर पाते थे तो उनको उनकी ज़मीन से निकाल दिया जाता था। बहुत सारे ट्राइबल पीपल एज अ बॉन्डेड लेबर्स मतलब बंधुआ मजदूर की तरह काम करने के लिए मजबूर हो गए, ताकि वो अपने 2 वक्त की रोटी खा सकें। अच्छा, बॉन्डेड लेबर्स वो होते हैं जो बिना सैलरी के आपके घर इन ज़मींदारों के, मनी लैंडर्स के खेतों में काम करते थे। इनको किस तरह की सैलरी वगैरह नहीं मिलती थी, तो एक तरह से इनको मजबूरी में काम करना पड़ता था। ये काम करना नहीं चाहते थे उनके खेतों में, पर इनसे करवाया जाता था। नेक्स्ट है झूम कल्टीवेटर्स। देखिए झूम कल्टीवेटर्स क्या है, ये झूमिंग कल्टीवेशन करते थे, इसको झूमिंग कल्टीवेशन भी कहते थे। तो कुछ ट्राइब्स थी जो झूमिंग कल्टीवेशन करती थी। इसमें क्या है, इसमें इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। इसको बहुत ज़्यादा नामों से जाना जाता है डिफरेंट प्लेसेस में, डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो आप जब हायर क्लासेस में आएंगे तो आप जानोगे ये चीज़। इसमें झूम कल्टीवेशन में करते क्या है, एक्चुअली यहाँ पे फॉरेस्ट जो है, जंगल है, उसको उसके पेड़ों को काटा जाता है। अगर काटा नहीं जाता तो सीधे जलाया जाता है, ताकि वो लैंड जो है क्लियर हो जाए, जिसमें एग्रीकल्चर किया जा सके। इसके बाद जो अगर आप प्लांट्स काटे जाते हैं, ट्रीज़ काटे जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज सीधे जला दिए जाते हैं, और जो उसकी ऐश बचती है वो एक रिच मिनरल का काम करती है, जो कि फर्टिलाइज़र के रूप में उसकी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद वहाँ पे खेती की जाती है, और कुछ साल बाद, कुछ दिन तक की जाती है खेती, और फिर उसके बाद उस पीस ऑफ लैंड को छोड़ दिया जाता है, और ये सेम एक्टिविटी फिर दूसरे नए पीस ऑफ लैंड में की जाती है। ये इसलिए की जाती है ताकि फिर से जो सॉइल है अपनी जो फर्टिलिटी है वो उसको गेन कर ले।
तो फिर नए फील्ड में जाके नई जगह को फिर से इसी तरह से जंगलों को पेड़ जो हैं काटे जाते हैं, फिर उनको जलाया जाता है, फिर ऐश फिर इस्तेमाल की जाती है एज अ फर्टिलाइज़र, और वहाँ पे खेती करते हैं कुछ दिन ये ट्राइबल पीपल, और फिर दूसरी जगह पे। तो इस तरह से शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं कि पहले एक जगह पे फिर दूसरी जगह पे, तो ये शिफ्ट होता जाता है। अच्छा, द कंडीशन ऑफ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ब्रिटिशर्स क्यों उसके अगेंस्ट हो गए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के? देखिए, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो ट्राइबल पीपल हैं एक सेटल लाइफ जिए और थोड़ा सिविलाइज्ड बन जाएं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो उन्हें लगता था कि वही सिविलाइज्ड हैं, बाकी तो कोई सिविलाइज है ही नहीं। सेटल कम्युनिटीज़ जो थी, क्यों वो चाहते थे कि ये सेटल हो जाएं? क्योंकि सेटल कम्युनिटीज़ को आसान है ना एडमिनिस्ट्रेटर करना, उन पर राज करना आसान है। तो और ये ट्राइबल पीपल शिफ्टिंग कल्टीवेशन के वजह से कभी इधर रहते थे कभी उधर रहते थे, तो ये ईजिली इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इनसे काम नहीं करवा पा रहे थे। तो इस वजह से इन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को एक तरह से बंद करवा दिया। ब्रिटिशर्स जो चाहते थे वो रेगुलर रेवेन्यू चाहते थे। देखिए, इनसे भी पैसा अर्न करना चाहते थे कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ एक जगह रहें, उन पर टैक्स लगाएं और उनसे खेती करवाएं और उनसे पैसा लिया जाए। तो इस वजह से ये चाहते थे कि सेटल एग्रीकल्चर कराया जाए और ये एक जगह रहें। तो जो ट्राइब्स थे वो उनको डिफ़िकल्ट लगता था, वो सेटल एग्रीकल्चर नहीं करना चाहते थे, बिकॉज जो फर्टिलिटी होती है लैंड की वो आपको अच्छे से पता है टाइम टू टाइम कुछ साल बाद वो ख़त्म हो जाती है और फिर वहाँ पे खेती नहीं होती। तो इसी वजह से वो ट्राइबल पीपल शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे कि कुछ जगह खेती की, फिर उसको छोड़ दिया और फिर अगली जगह किया, फिर वापस उस जगह पे जब तक आते थे तो उसकी फर्टिलिटी रिगेन हो जाती थी सॉइल की। इसके वजह से, क्योंकि ट्राइबल पीपल बिल्कुल नहीं चाहते थे ये चीज़ें, वाटर स्कैर्सिटी भी होती है, कई एक जगह पे जब आप रहोगे तो पानी की भी कमी कहीं कहीं देखी जाती है और लैंड भी अनफिट हो जाता है एग्रीकल्चर के लिए। तो इस वजह से ट्राइबल पीपल एक जगह रहना पसंद नहीं करते थे। जब उनको मजबूर किया गया तो ट्राइबल पीपल इससे बहुत परेशान हुए और अल्टीमेटली उन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ब्रिटिशर्स ने किस तरह से ट्राइबल कम्युनिटी को अफेक्ट करने के लिए पॉलिसी लाते गए, फॉरेस्ट पॉलिसी लाए जो कि ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की। इसके अकॉर्डिंग जो ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट पे अपना कब्जा कर लिया, अपना कंट्रोल कर लिया, क्योंकि उन्हें चाहिए था कोल और वुड, क्योंकि रेलवे इंडस्ट्री वहाँ पे वो एक्सपेंड कर रहे थे। तो रेलवे के लिए, रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए उनको वुड चाहिए थी, कोल चाहिए था इंडस्ट्रीज में मशीन्स को रन कराने के लिए। तो इस वजह से उन्होंने जंगलों पे कंट्रोल कर लिया और उन फॉरेस्ट को उन्हें रिजर्व्ड फॉरेस्ट कर दिया। रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब है कि ऐसे फॉरेस्ट जो रिजर्व्ड हैं सिर्फ ब्रिटिशर्स के यूज़ के लिए, ट्राइबल पीपल उसमें घुस नहीं सकते, उसकी कोई चीज़ ले नहीं सकते। तो अब ट्राइबल पीपल जो पहले अपना घर ही मानते थे फॉरेस्ट को, उसको पूजते थे देवी देवताओं की तरह, अब उनको कोई अधिकार नहीं रहा, ना वो हंटिंग कर सकते हैं वहाँ, ना ही कोई भी फल सब्जी कुछ भी वहाँ से कलेक्ट नहीं कर सकते। ब्रिटिश ने कट डाउन मैनी फॉरेस्ट टू स्टैब्लिश एक्सटेंसिव प्लांटेशंस। इसके साथ ही ब्रिटिशर्स ने प्लांटेशंस स्टार्ट करने के लिए इंडिया में बहुत सारे फॉरेस्ट को कट भी कर दिया, यानी जंगल ही खत्म कर दिए। इस वजह से भी ट्राइबल पीपल बहुत गुस्सा हो गए। और प्लांटेशन देखिए क्या होता है, जब एक ही क्रॉप को बहुत लार्ज पीस ऑफ एरिया में उगाते हैं तो उसको हम प्लांटेशन कहते हैं, और फॉर सेलिंग पर्पस यानी बेचने के पर्पज से, जिससे बहुत ज़्यादा इनकम अर्न हो सके। तो जैसे टी है, क्योंकि चाय जो इंट्रोड्यूस की थी ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस की थी प्लांटेशन के लिए आसाम में स्पेशली। कैश क्रॉप्स यहाँ पे, क्योंकि कैश क्रॉप देखिए दो तरह की क्रॉप्स होती हैं, एक होती है फूड क्रॉप, एक होती है कैश क्रॉप। फूड क्रॉप जो खाने के लिए ग्रो होती है, खाने जैसे गेहूं है, चावल है। कैश क्रॉप्स जैसे चाय पत्ती है, टी है, कॉफ़ी है, जूट है, शुगर केन है, कॉटन है। तो ये सब कैश क्रॉप्स हैं जो ग्रो की जाती हैं लार्ज पीस ऑफ एरिया में, इन्हें प्लांटेशन क्रॉप्स भी कहते हैं, ताकि इनको सेल करके इमिडिएटली जो है इनकम अर्न कर सकें। कैश क्रॉप देखिए इंडस्ट्रीज़ में एज अ रॉ मटेरियल काम करती है। जैसे कि कॉटन है, अगर उसको फैब्रिक बनाना है तो आपको कॉटन चाहिए, तो एज अ रॉ मटेरियल अगर इंडस्ट्री है कॉटन टेक्सटाइल की तो उसको कॉटन पे निर्भर होना पड़ता है। तो इस तरह से कैश क्रॉप्स होती हैं। शुगर केन, अगर शुगर की इंडस्ट्री है तो शुगर केन चाहिए। तो इस तरीके से आप देखिए प्रॉब्लम्स ट्राइबल्स पीपल की क्या क्या प्रॉब्लम थी। यही एक प्रॉब्लम नहीं थी उनके जंगल छीन लिए गए, उसके बाद भी प्रॉब्लम थी। क्या थी? जब क्रिश्चियन मिशनरीज आए तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी धर्म को फैलाना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने ट्राइबल पीपल्स को कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया, यानी अपने धर्म में उनको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ट्राइबल पीपल्स लुक्ड अपॉन दिस एज एन इंट्रूशन इनटू देयर बिलीफ एंड कस्टम्स। और ट्राइबल पीपल को लगने लगा कि जो हमारा खुद का जो बिलीफ और हम जो अपना खुद का कस्टम फॉलो करते हैं, एक तरह से कहीं ना कहीं वो हमसे छीन रहे हैं ये, और हमें कन्वर्ट कर रहे हैं क्रिश्चियंस में। दे वॉन्टेड टू, जबकि वो अपने खुद के आइडेंटिटी, उनकी खुद की पहचान और अपने खुद के रिलीजन को वो प्रोटेक्ट करना चाहते थे, प्रिजर्व करना चाहते थे। ट्राइबल्स वर एक्सप्लोटेड बाय द ट्रेडर्स। इसके साथ ही जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, जो इनसे चीज़ें सस्ते दामों पे लेके मार्केट्स में हाई रेट्स पे सेल करते थे, उनसे भी ये बहुत हद तक एक्सप्लोटेड हुए।
और इनको उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि क्योंकि उनके जंगल उनसे छीन लिए गए, तो अब उन्हें मजबूरी में जो है काम की तलाश में इधर उधर घूमना पड़ा। कोल माइंस में काम करने पे मजबूर होना पड़ा, टी प्लांटेशंस में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहाँ कंडीशन बहुत ख़राब थी। उन्हें मारा पीटा जाता था, कुछ सैलरी नहीं मिलती थी, कुछ खाना पीना अच्छे से नहीं मिलता था, अगर वो काम करने से मना करते थे तो उनको मारा पीटा जाता था। तो ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। सो दीज ट्राइबल कमिटीज़ पार्टिसिपेटेड इन मैनी रिवॉर्स, और इस वजह से बाद में ट्राइबल पीपल ने कि एक हद हो जाती है, तो ट्राइबल कमिटीज़ ने भी सोच लिया कि अब हल हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, तो फाइनली उन्होंने भी रिवॉल्ट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाई। ऑल द रिवॉल्ट्स वर मार्क्ड विद इमेंस करेज, बहुत साहसी ये ट्राइबल कमिटीज़ के लोग थे, एक योद्धाओं की तरह ये वो लड़े ब्रिटिशर्स के खिलाफ। एंड सेक्रीफाइस बाय द ट्राइबल कमिटीज़, और अपनी जान को उन्होंने एकदम न्यौछावर कर दिया बाकी ट्राइबल कमिटीज़ के लिए। तो इस तरह से ट्राइबल कमिटीज़ की भी अपनी एक लाइफ है, अपनी एक स्टोरी है। आप हायर क्लासेस में भी इनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ोगे कि किस तरह से जब नेशनलिज्म इन इंडिया स्टार्ट हुआ इंडिया में, तो ये ट्राइबल कमिटी भी थी जिन्होंने अपना बहुत अच्छा रोल प्ले किया, हमारी आज़ादी के लिए ये लड़े। सो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट।